वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स डेली की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज में, जिसमें कि हम सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और आज की डेली सीएनए एपिसोड में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 16 जुलाई। सो स्टे ट्यून्ड और हाँ, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ठोकें। दोस्तों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्नेक डे। वैसे एज सच इस दिन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं बची है, बट स्टिल इट हैज़ इम्पोर्टेंस फॉर वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट। और इसके अलावा यूएसए ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एलामोगोर्डो सिटी के पास फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। आइए अब देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घनी से मुलाकात की। मुलाकात के टाइम यूएस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी उपलब्ध थे। एस जयशंकर एंड अशरफ घनी ने अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन पे बातचीत की और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भारत के सपोर्ट का आश्वासन दिया। अब देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। एस जयशंकर, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। अफगानिस्तान तो CCC यानी कि कंट्री कैपिटल करेंसी अफगानिस्तान, काबुल अफगानी, कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी। तो ये था इस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। और दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो यार लाइक ठोको, शेयर करो। और अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने सेडिशन लॉ को लेके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल क्रिटिसिज्म करते हुए इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124A सेडिशन लॉ को लेके गवर्नमेंट से पूछा कि आज की डेट में जहाँ पे फ्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहाँ पे ऐसे कॉलोनियल लॉ की क्या ज़रूरत है, जिसको यूज करके ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को जेल में डाला था। सेडिशन लॉ को यूज करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फ्री स्पीच को कंट्रोल करती हैं और जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अथॉरिटीज़ के द्वारा सेडिशन लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड लिबर्टी का हनन हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है, विच इज़ हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं, जिनको कि प्यूनी जजेस बोला जाता है। जस्टिस NV रमन्ना इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट न्यूज़। 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स बैन बाय व्हाट्सएप फ्रॉम 15 मई टू 15 जून। व्हाट्सएप ने भारतीय लोगों के 2 मिलियन अकाउंट्स यानी कि 20 लाख अकाउंट्स बैन कर दिए टू प्रिवेंट हार्मफुल बिहेवियर एंड स्पैम इन इट्स प्लेटफॉर्म। और ये उसने ऐसे लोगों के अकाउंट्स को बैन किया है जो कि अनवांटेड या स्पैम मैसेजेस लार्ज स्केल पे भेजते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप के स्टैटिक फैक्ट पे। तो व्हाट्सएप LLC फेसबुक इनकॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी है। अब सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है? तो सपोज़ हर एक कंपनी के ओनरशिप के लिए शेयर्स होते हैं। तो जो भी कंपनी किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर ओन करती है वो हो जाती है पेरेंट कंपनी और दूसरी कंपनी हो जाती है सब्सिडियरी कंपनी। तो यहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप के 100% शेयर ओन करती है।
तो फेसबुक है पेरेंट कंपनी या ओनर कंपनी एंड व्हाट्सएप है सब्सिडरी कंपनी। तो व्हाट्सएप के स्टैटिक फैक्ट, ओन्ड बाय फेसबुक, फाउंडेड ऑन 24 फरवरी 2009, हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए, और सीईओ हैं विल कैथकार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कापू कम्युनिटी और अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कम्युनिटीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। यह ईडब्ल्यूएस सेक्शन रिजर्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लागू किया गया है। अब कौन है ईडब्ल्यूएस? तो वो पर्सन्स जो कि किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी की एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन स्कीम में नहीं आते हैं और उनकी ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा जाता है। यहाँ पे इनकम में सारे सोर्सेस से आ रही इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो कि एप्लीकेशन वाले ईयर के 1 साल के पहले वाला ईयर होगा। और यहाँ पे फैमिली में पेरेंट्स, भाई बहन जो कि 18 साल से कम हो, पत्नी और बच्चे जो कि 18 साल से कम हो, उनको कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट, जो कि साउथ ईस्ट इंडिया में कोस्टल स्टेट है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका व तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। इसकी कैपिटल है अमरावती, जो कि फ्यूचर में विशाखापट्टनम शिफ्ट होगी। गवर्नर हैं विश्वाभूषण हरिचंदन और सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 13, लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स है 11। और यह भारत के उन 6 राज्यों में से एक है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो की जाती है, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों हैं, जिसको कि हिंदी में विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। तो यहाँ पे एमएलए है 175 एंड एमएलसी हैं 58। और आंध्रा के अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। तो यार याद करना बहुत ही आसान है, ये 2 ग्रुप में डिवाइड है, आंध्रा और आंध्रा से टूटा तेलंगाना, फिर आंध्रा का पड़ोसी कर्नाटका और इसका पड़ोसी महाराष्ट्र, और दूसरे ग्रुप में है यूपी और इसका पड़ोसी बिहार। और अभी अभी रिसेंटली बिहार के पड़ोसी वेस्ट बंगाल ने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अनाउंसमेंट किया है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पीएम मोदी आज अपने होम टाउन वाडनगर में रीवैम्प्ड रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे। तो ये 1 लाइनर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि पीएम मोदी आज वर्चुअली गुजरात के वाडनगर रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे, जहां पर वह बचपन में चाय बेचा करते थे। आइए अब देखते हैं गुजरात के स्टैटिक फैक्ट। इसका फाउंडेशन डे है 1 मई 1960, कैपिटल है गांधीनगर। यह राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, सीएम है विजय रूपानी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 33, लोकसभा एमपी की सीट्स हैं 26, राज्यसभा एमपी की सीट्स हैं 11 और एमएलए की सीट्स हैं 182। तो ये था गुजरात के कुछ फैक्ट्स। बाकी हम अलग अलग वीडियोस में सारे स्टेट्स के डिटेल्ड फैक्ट कवर करेंगे। सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो ज़बरदस्त करिए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ में, जो कि आर्बिट्रेरी सेक्शन से निकल के आती है। 1 लाइनर न्यूज़। गीरा साराभाई, को फाउंडर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, पास्ड अवे। गीरा साराभाई जो कि बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी थी और उन्होंने अपने भाई गौतम साराभाई के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना की थी। उनका कल देहांत हो गया।
साराभाई ने देश में डिज़ाइन एजुकेशन की फाउंडेशन रखी। अब आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के स्टैटिक फैक्ट पे। तो यह गीरा साराभाई और गौतम साराभाई के द्वारा 1960 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था और करंटली इसके 5 और कैंपस बेंगलोर, अमरावती, कुरुक्षेत्र, भोपाल और जोरहट आसाम में स्टार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट ने LIC IPO के प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.75 लाख करोड़ रेज करने का एम रखा है, जिसमें कि गवर्नमेंट सरकारी कंपनीज़ में अपना स्टेक बेच के पार्शियली प्राइवेटाइज करेंगी। गवर्नमेंट के इस डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू फंड रेज करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का दीपम डिपार्टमेंट देखता है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और गवर्नमेंट यह डिसइन्वेस्टमेंट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के थ्रू करती है। अब जिनको IPO नहीं पता है उनको बता दूं कि यह स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जहां शेयर की खरीदारी बिकवाली होती है। स्टॉक मार्केट 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो जब किसी कंपनी के शेयर को फर्स्ट टाइम पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफ़र किया जाता है तो इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं और इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट। इसके बाद जब शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च हो जाता है और इनको स्टॉक मार्केट में कोई भी खरीद बेच सकता है तो इस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC के शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में IPO के थ्रू लिस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं LIC के स्टैटिक फैक्ट। LIC फाउंडेड ऑन 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरपर्सन MR कुमार और ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया का जून क्वार्टर का एक्सपोर्ट 32% बढ़कर $49.85 बिलियन पहुंच गया। जून क्वार्टर में इंडिया ने $49.85 बिलियन का गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट अचीव किया है, जो कि प्रीवियस ईयर जून क्वार्टर से 32% ज़्यादा है और प्री कोविड जून 2019 से 17% हाई है। इसके अलावा इंडिया का जून क्वार्टर का इंपोर्ट $52.18 बिलियन रहा, जो कि पिछले जून से 73.65% ज़्यादा है। अब यह सब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जुड़े फैक्ट। कॉमर्स मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल और वो हैं राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं 2 मंत्री, अनुप्रिया पटेल लोकसभा MP फ्रॉम मिर्ज़ापुर UP एंड सोम प्रकाश MP फ्रॉम होशियारपुर पंजाब। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।